आज हम लोग हिंदी में अपठित गद्यांश पढ़ना शुरू करेंगे। अपठित गद्यांश कह लिया इसे अपठित बोध, इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हिंदी वाले एग्ज़ाम में खास करके। तो हम इस पे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें इसमें ध्यान क्या रखना होगा। जैसे कि हमारे सामने इस तरह से एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ में हमको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे 5-10, हालांकि 5 ही मिलते हैं, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उस 5 क्वेश्चंस में पांचों क्वेश्चन का जवाब उसी चैप्टर से कहते हैं गद्यांश दिया रहता है, उसके ऊपर में उसी गद्यांश से देना होता है। तो फिर से हम समझ लेते हैं करना क्या है। इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। नीचे जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उस क्वेश्चंस के आंसर उस गद्यांश को पढ़ेंगे पहले, और जो गद्यांश से निकलेगा मीनिंग, उसी के आधार पे उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और ध्यान से देखते हैं आज का हमारा गद्यांश क्या है। तो गद्यांश है हमारा, सफलता चाहने वाले मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह देखना है कि उसकी रुचि किन कार्यों की ओर अधिक है। यह बात गलत है कि हर कोई मनुष्य हर एक काम कर सकता है। लॉर्ड वेस्टरफील्ड स्वाभाविक प्रवृत्तियों के काम को अनावश्यक समझते थे और केवल परिश्रम को ही सफलता का आधार मानते थे। इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने बेटे स्टेनहोप को, जो सुस्त, ढीला ढाला, असावधान था, सत्पुरुष बनने का प्रयास किया। वर्षों परिश्रम करने के बाद भी लड़का ज्यों का त्यों रहा और जीवन भर योग्य न बन सका। स्वाभाविक प्रवृत्तियों को जानना कठिन भी नहीं है। बचपन के कामों को देखकर बताया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का मनुष्य होगा। प्राय यह संभावना प्रबल होती है कि छोटी आयु में कविता काढ़ने वाला कवि, सेना बनाकर चलने वाला सेनापति, भुट्टे चुराने वाला चोर, डाकू, पुर्जे कसने वाला मैकेनिक और विज्ञान में रुचि रखने वाला वैज्ञानिक बनेगा। जब यह विदित हो जाए कि लड़के की रुचि किस काम की ओर है, तब यह करना चाहिए कि उसे उसी विषय में ऊंची शिक्षा दिलाई जाए। ऊंची शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य अपने काम धंधे में कम परिश्रम से अधिक सफल हो सकता है। जिनके काम धंधे का पूर्ण प्रतिबिंब बचपन में नहीं दिखता, वे अपवाद ही है। प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष कार्य को अच्छी प्रकार करने की शक्ति होती है। वह बड़ी दृढ़ और उत्कृष्ट होती है। वह बहुत देर तक नहीं छिपती। उसी के अनुकूल व्यवसाय चुनने से ही सफलता मिलती है। जीवन में यदि आपने सही कार्य क्षेत्र चुन लिया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम कर लिया। अब हम चूँकि इस गद्यांश को एक बार पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे क्या कि क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। जितने पांचों क्वेश्चन रहेंगे, पांचों क्वेश्चंस को हम एक बार पहले पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा क्या कहते हैं गद्यांश पढ़ेंगे, लेकिन पहले पांचों क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है लॉर्ड वेस्टरफील्ड का सिद्धांत क्या था। क्या परिश्रम ही सफलता का आधार है। कविता करने वाला कवि हो गई, या फिर मनुष्य काम कर सकता है, या सेना बनाकर चलने वाला सेनापति होता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि लॉर्ड वेस्टरफील्ड का सिद्धांत क्या था। तो लॉर्ड वेस्टरफील्ड में यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे लॉर्ड वेस्टरफील्ड साफ साफ लिखते हैं लॉर्ड वेस्टरफील्ड स्वाभाविक प्रवृत्तियों के काम को अनावश्यक समझते थे और केवल परिश्रम को ही सफलता का आधार मानते थे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इस लाइन को हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, और पहले क्वेश्चन का आंसर हम जरा एक बार टिक मार्क कर ले। पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे उन्होंने सर्वप्रथम किस पर आजमाया? अपने बेटे स्टेनहोप पर, अपनी बेटी स्टेनहोप पर, अपनी पत्नी स्टेनहोप पर, या अपनी माँ स्टेनहोप पर? तो यदि हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो अगली ही लाइन में वो लिखते हैं, उन्होंने अपने बेटे स्टेनहोप को जो सुस्त, ढीला, डाला, असावधानता प्रयास किया। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने बेटे पे ही क्या कहते हैं, इस चीज़ को आजमा लिए थे। तो इस बात से यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने बेटे पे ही आजमाने का प्रयास किया। तो इसका आंसर होगा, उन्होंने अपने बेटे स्टेनहोप पर। अब हम बढ़ते हैं आगे। कहते हैं बालक आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा? सवाल है हमारा, बालक आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? उसके बचपन के कार्यों को देखकर, उसकी चाल को देखकर, उसकी बातों को सुनकर, या उसके पढ़ने को देखकर? तो बालक आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा, इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? तो इसका आंसर यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, यहीं पे सारे आंसर्स निकल जाते हैं। और उसका आंसर होगा उसके बचपन के कार्यों को देखकर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बचपन के कार्यों को देखकर। बचपन के कामों को देखकर बताया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का मनुष्य होगा। तो इस तरह से हम आंसर कर लेंगे। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है सही कार्यक्षेत्र चुनने के क्या लाभ हैं? तो सही कार्यक्षेत्र चुनने के क्या लाभ है? मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। मनुष्य अपने कार्यों में सफल नहीं होता, मनुष्य अपने व्यवसाय को चुन लेता है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होगा, मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। देखिए, यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अनुकूल व्यवसाय चुनने में से ही सफलता मिलती है। यहाँ पे ये चीज़ क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा लाइन है कि उसे अपने अनुकूल व्यवसाय चुनने में सफलता मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला देखते हैं 5 नंबर। इससे पहले वाला का था उसके बचपन के कार्यों को देखकर, और 5 नंबर जो है उसका हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सफलता का आधार स्टेनहोप या बचपन के कार्य? तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा सफलता के आधार, क्योंकि बचपन से ही आखिर किसी को देख करके उसके सफलता का आधार तय हो जाता है कि बचपन में जैसा काम किया वैसा ही आगे भी वह करेगा। जैसा बचपन वैसा ही आगे उसे सफलता भी मिलने वाली है। तो ये सफलता का आधार। तो चलिए इस तरह से देखते हैं, हमारा गौ का आंसर हो गया 1, घ का आंसर 3, और अंग का आंसर 1, क का आंसर और ख का आंसर 1, 1। तो इसका भी 1, 1, 1, 1। इस तरह से
हम मिलाते हैं अब अपने आंसर शीट से। 1 1 3 1 वही आंसर है कि नहीं? तो देखिए, क का 1, ख का 1, गौ का भी 1 होता नहीं, यहाँ पे है। उसके बाद सफलता का आधार वो अंग वाला ले लिया है। घ वाला क्या कहते हैं, नहीं लिखा है, मतलब क ख गौ नहीं है इसमें, सीधे घ और अंग है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सफलता कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। क सही है, ख सही है, मनुष्य अपने व्यवसाय को चुन लेता है, यह सही होगा। और फिर अंग क्या कहते हैं, हो ही गया। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें काम क्या करना था हमें? सबसे पहले काम था कि एक बार हम पढ़ ले क्या गद्यांश को पहले पढ़ ले अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा समय लगे। एक बार गद्यांश पहले पढ़ना है, 1 नंबर। 2 नंबर काम है गद्यांश पढ़ लेने के बाद फिर एक सवाल पढ़ना है, फिर उसका ऑप्शन ढूंढना है, फिर दूसरा सवाल पढ़ना है, उसका आंसर ढूंढना है, और इस तरह से समाप्त कर देना है।